हरे कृष्णा। इस संपूर्ण जगत का पालन भगवान श्री हरि करते हैं। छोटी सी छोटी चींटी से लेकर बड़े से बड़े गजराज को भी प्रतिदिन उनके उपयुक्त भोजन वे प्रदान करते हैं और इस प्रकार संपूर्ण संसार का पालन करते हुए स्वयं भगवान जगन्नाथ इस संपूर्ण सृष्टि का संचालन करते हैं। जो उनके भक्त नहीं हैं उनकी भी प्राथमिक जरूरतों को वे पूरा करते हैं। तो क्या कभी आपने ये सोचा कि जो उनके भक्त हैं उनके लिए भगवान क्या क्या कर सकते हैं? कभी समय निकालकर बैठकर इस विषय में सोचिएगा। तो चलिए इसी विचार के साथ आरंभ करते हैं हमारी आज की आषाढ़ मास की कथा श्रृंखला का। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मणों, अब आप मुझसे घोण तीर्थ का महात्म्य सुनिए। महापापों में तत्पर, चांडाल कुल में सबसे नीच, क्रूर, कुल का नाश करने वाला, कष्ट प्रदायक, दान शून्य, जिसने कभी सत्कर्म नहीं किए हैं, जो पशु का घाती है, परद्रोही है, दूसरों की निंदा और चुगली करता है, जो असत्य वचन बोलता है, जो पाखंडी, मित्रद्रोही, कृतघ्न और भ्रूण हत्या करता है, जो पर स्त्रीगामी है, जो अपने स्वामी से द्रोह करता है, जो ठग है, लोभी है, पितृघाती है, देवताओं से विमुख है, आत्म प्रशंसा करने वाला है, शठ है, अयोग्य पात्र के लिए व्यय करने वाला है, हर प्रकार के धर्म में बाधा उत्पन्न करने वाला है, जो अनुकूलता में अंतर डालता है, जो फल फूल और पल्लवों से युक्त वृक्ष को काट देता है, जो विश्वासघाती, वीर हत्यापरायण, अग्निहोत्र का त्याग करने वाला, विष का प्रयोग करने वाला है, जो गुरु का द्वेषी है, जो पति और पत्नी में वैमनस्य उत्पन्न करवाता है, जो गांव का अगुआ, जो देव मंदिर का अध्यक्ष है, जो वेतन लेकर पढ़ाने वाला है, कठोर कर्म करने वाला और पापों में स्वभावतः रत रहने वाला, जो गुप्त रूप से पाप करता है, जो अनजाने में या जानबूझकर दुष्कर्म करता है, इन सभी प्रकार के मनुष्यों को परम मनोहर घोण तीर्थ अपने में स्नान और जल पान आदि करवाकर पवित्र कर देता है। इतना अधिक महत्व है इस घोण तीर्थ का। और इस विषय में एक सुंदर प्राचीन इतिहास आता है। पूर्व काल में महातेजस्वी गार्ग मुनि ने महात्मा देवल को नमस्कार करके इस प्रकार पूछा था, हे महाभाग, आप घोण तीर्थ के सर्व पापहारी शुभ महात्म्य का वर्णन कीजिए। ये सुनकर देवल मुनि ने उत्तर दिया, हे मुने, एक समय तुम्बरु नामक गंधर्व अपनी पतिव्रता पत्नी को श्राप देकर इस तीर्थ में स्नान करके दया निधान वेंकटेश्वर की पूजा करने से पुनरावृत्ति रहित होकर विष्णु धाम में चला गया था। और उसकी कथा इस प्रकार है। एक दिन तुम्बरु नामक गंधर्व ने अपनी प्रिय पत्नी से कहा, हे देवी, सभी पातकों का नाश करने वाले माघ मास में सूर्योदय के समय इस तट पर भगवान विष्णु की पूजा करनी है, इसलिए गोबर से इस भूमि को लीप दो और इस माघ में प्रतिदिन माधव के लिए दीप बत्ती बनाओ। भगवान के आगे भक्ति पूर्वक धूप समर्पित करो, पवित्र होकर भगवान के लिए रसोई तैयार करना और मेरे साथ रहकर परिक्रमा और नमस्कार आदि के द्वारा भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा करना। प्रतिदिन की आलस छोड़कर भगवान विष्णु की पुराण कथा का श्रवण करना। नित्य सवेरे स्नान करके यत्न पूर्वक श्री हरि का चरणोदक पान करना। कृष्ण, विष्णु, मुकुंद, नारायण, जनार्दन, अच्युत, अनंत, विश्वात्मन इत्यादि भगवान नामों का सदा कीर्तन और जप करते रहना और क्रोध, मात्सर्य तथा लोभ आदि का त्याग करके व्रत और नियम का पालन करना। इससे तुम्हें भव बंधन से छुटकारा मिल जाएगा और सनातन भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होगी। अपने पति के ऐसे वचन सुनकर गंधर्व की उस पत्नी ने क्रोध पूर्वक उत्तर दिया, आर्यपुत्र, माघ के महीने में तो बहुत सर्दी पड़ती है। उस समय प्रातः काल में जब सूर्य का भी तेज बहुत मंद रहता है, उस सूर्योदय काल में कोई कैसे स्नान कर सकता है? माघ में उस समय तो शीत का अधिक कष्ट रहता है, इसलिए आपके बताए हुए ये सभी कार्य तो मुझसे बार बार नहीं हो सकेंगे। इसलिए प्रातः काल में मैं आपके साथ स्नान नहीं करूंगी, क्योंकि अधिक सर्दी पड़ने से अगर मेरी मृत्यु हो गई तो उस समय आप भी मेरी रक्षा नहीं कर पाएंगे। अपनी पत्नी के ऐसे वचन सुनकर तुम्बरु ने सोचा, धर्म विरुद्ध चलने वाले पुत्र को, अप्रिय वचन बोलने वाली पत्नी को और ब्राह्मण तथा ईश्वर को न मानने वाले राजा को तत्काल श्राप देकर दंड देना चाहिए।
इस प्रकार नीति का विचार करते हुए गंधर्व ने अपनी सती पत्नी को इस प्रकार श्राप दिया। उसने कहा, हे मूढ़ मते, 100 पातकों का नाश करने वाले परम पुण्यमय वेंकटाचल पर घोण तीर्थ के समीप जो पीपल का वृक्ष है उसके खोखले में तू मेंढकी बन के रह जा। पतिदेव की ये बात सुनकर वह गंधर्व वल्लभा पत्नी उनके चरणों में गिर पड़ी और प्रार्थना करने लगी। तब तुम्बरु ने उसे श्राप से मुक्त होने की एक अवधि बताई। उन्होंने कहा कि अपने इंद्रियों पर विजय पाने वाले परम तपस्वी महाभाग अगस्त्य मुनि जब महातिथि पूर्णिमा के दिन परम उत्तम घोण तीर्थ में जाकर स्नान करेंगे और उस पीपल वृक्ष के पास बैठकर शिष्यों को घोण तीर्थ का महात्म्य बताएंगे, उस समय पीपल के खोखले में ही एकाग्रचित्त होकर तुम इन सब का श्रवण करना। जब तुम इस प्रकार इस महात्म्य को सुनोगी तब समस्त पापों का नाश करके मेरे साथ वापस आ जाओगी। गंधर्व के ऐसा कहने पर उसकी धर्म पत्नी चुप हो गई। स्वामी के श्राप से उसने मेंढक के शरीर में प्रवेश किया और धीरे धीरे शेषाचल के शिखर पर घोण तीर्थ के दक्षिण में उस पीपल वृक्ष के खोखले में जाकर रहने लगी। उसके बाद किसी समय अगस्त्य मुनि मनोहर वेंकटाचल पर्वत पर आए। उन्होंने नियम पूर्वक स्वामी तीर्थ में स्नान किया और फिर वराह स्वामी को नमस्कार किया। उसके बाद उस तीर्थ के दक्षिण वेंकटेश जी के मंदिर में जाकर वेदों के द्वारा जानने योग्य विशाल नेत्र वाले सनातन देवदेव दयानिधान श्रीनिवास जी को मस्तक झुकाया। उसके बाद वे घोण तीर्थ में गए और वहां शिष्यों के साथ उस श्रेष्ठ तीर्थ में स्नान करके उसी पीपल वृक्ष की छाया में जाकर बैठे। उस समय उन्होंने अपने शिष्यों से भक्तिपूर्वक घोण तीर्थ का महात्म्य कह सुनाया, जो कि ब्रह्म हत्या का नाश करने वाला और संपूर्ण मंगल और समस्त संपदाओं का देने वाला था। इस महात्म्य को सुनकर वह मेढकी पूर्ववत गंधर्व पत्नी के सुंदर स्वरूप को प्राप्त हो गई। योगी अगस्त्य के चरणों में गिरते हुए उसने कहा, हे योगियों में श्रेष्ठ, हे दयानिधान अगस्त्य जी, मेरी रक्षा कीजिए। हे ब्रह्मन, मैं पति के वचनों का विरोध करने वाली स्त्री हूँ, दया करके मेरी रक्षा कीजिए। उसकी ऐसी बात सुनकर ऋषि अगस्त्य ने कहा, हे देवी, तुम्हारे पति की बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण है। उन्होंने जो रोष में आकर तुम्हें श्राप दिया था वो पति के वचनों का विरोध करने वाली तुम जैसी स्त्री के लिए उचित ही था। जो स्त्री पति के वचनों की अवहेलना करके अपनी इच्छा के अनुसार बर्ताव करती है वो जब तक चंद्रमा और तारे रहते हैं तब तक घोर नर्क में निवास करती हैं। स्त्रियों के लिए स्वतंत्रता उचित नहीं है। उन्हें पति की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। स्त्रियां पति की सेवा और पतिव्रत्य रूपी पुण्य से ही भगवान विष्णु के परम धाम में जा सकती हैं। स्त्रियों के लिए पति ही माता है, पति ही विष्णु है, पति ही ब्रह्मा है और पति ही शिव है, पति ही गुरु है और पति ही तीर्थ है, ऐसा विद्वान पुरुषों का कहना है। पति की बात को टालकर जो स्त्री दूसरे पुण्यों में सदा लगी रहती है वो शुद्ध नहीं हो पाती। वही स्त्री जब पति की प्रेरणा के अनुसार चलती है, उसकी बुद्धि के अधीन रहती है और पति के चरणार बिंदों के पवित्र जल से अपना अभिषेक करती हैं, वो भगवान को प्रिय होती हैं। इसलिए तुम्हारा किया हुआ ये दोष ही तुम्हें इस श्राप के रूप में प्राप्त हुआ था। उसे यहाँ भोग कर घोण तीर्थ का महात्म्य सुनते सुनते तुम्हारी उस श्राप से मुक्ति हो गई है। अब पहले के ही समान तुम्हें सुंदर अंगों वाला नारी रूप पुनः प्राप्त हुआ है। इसलिए विद्वान पुरुष घोण तीर्थ को परम पवित्र मानते हैं। जो मनुष्य सभी पापों का नाश करने वाले इस इतिहास का श्रवण करता है वो वाजपेयी यज्ञ का फल पाता है और उसे सनातन विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तो ये थी हमारी आज की आषाढ़ मास की कथा। ये कथा आपको कैसी लगी और इसमें क्या कोई आपका प्रश्न है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आज की कथा अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और बाकी सभी लोगों को शेयर कीजिए। उन्हें भी इस पवित्र मास में इन कथाओं का श्रवण करवाइए। अगर आपने नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और प्रतिदिन ऐसी सुंदर कथाओं का आस्वादन करते रहिए और दूसरों को करवाने के लिए उनसे भी इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। और हम आपसे मिलेंगे इसी कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ कल प्रातःकाल। हरे कृष्ण।